Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, explain me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। मोहतरम सामईन किराम, और इस जलसे के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी भाइयों और पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, जलसा बिल्कुल आखिर मरहले में है। कुछ देर के बाद शायद इख्तिताम जलसा का ऐलान हो। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। ये जलसा चूँकि तामीर मस्जिद के ताल्लुक़ से है, उसी निस्बत पर है। मस्जिद की तामीर के लिए आप लोगों ने ये जलसा किया है। मस्जिद की कुछ ज़रूरत है, उसके ताल्लुक़ से उस निस्बत पर यह महफ़िल मुनाक़िद की गई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तामीरी काम के साथ साथ हमें अपनी नमाज़ों से मस्जिद को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन मस्जिद तामीर करना, उसमें हिस्सा लेना बहुत अच्छी बात है। कल क़यामत में आप जो कुछ भी यहाँ मस्जिद के लिए उसकी तामीर में हिस्सा लेते हैं, या आपको कल इंशाअल्लाह हश्र के मैदान में नेकी की सूरत में वो चीज़ आपको वहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन आज तामीर से कहीं ज़्यादा हमारी मस्जिदों को आबाद करने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ जलसा करते हैं और कुछ कलेक्शन करके मस्जिद का काम कर देते हैं, मगर गांव समाज के लोग, मोहल्ले के लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि कोई फ़ायदा नहीं है जलसों से। जलसा नहीं करेंगे अल्लाह नहीं पूछेगा, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह सबसे पहले सवाल करेगा, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। ईमान के बाद सबसे बड़ा अमल मुसलमानों के लिए जो करने का है वो नमाज है। अल्लाह का कुरान कहता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। इसीलिए हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है टू ऑफर सलाह 5 times a day। इट्स ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मुस्लिम मैन वुमेन। हर एक मर्द औरत के लिए ज़रूरी है कि वह नमाज की पाबंदी करे। ज़कात हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जो साहिब निसाब है उसी पर फ़र्ज़ है। हज हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं है, कुछ शर्तों के साथ हज कुछ लोगों पर फ़र्ज़ होता है। रोज़ा भी हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि अगर आप बीमार हैं या आप सफ़र में हैं तो आप उस वक्त रोज़ा ना रखें तो चलेगा। लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है कि आपको 24 घंटे में हर हाल में आपको उस नमाज को अदा करना है। अगर कोई शख्स खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो बैठकर पढ़े, बैठकर नहीं अदा कर सकता तो वो लेट कर पढ़े, लेट कर नहीं पढ़ सकता तो वो इशारे से पढ़े,
अलगर्ज, नमाज किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं हो सकती। अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे तो फ़ायदा होगा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। लेकिन शर्त यह है कि नमाज को उसके औसाफ और उसके कमालात के साथ अगर अदा किया जाए तो नमाज अपना असर दिखाती। इसीलिए इस उम्मत के लोगों के लिए अभी मस्जिद की तामीर के साथ साथ उन मसाजिद को नमाज़ों से आबाद करने की ज़रूरत। अगर हम सिर्फ पैसा खर्च करके मस्जिद बनाएंगे, उस पर नमाज अदा नहीं करेंगे, अजान नहीं होगी, तो फिर इन जालिमों की नापाक निगाहें हमारी मस्जिदों की तरफ उठती है। फिर वो अलग अलग तरीके से याचिका दाखिल करके कोर्ट के कानून का सहारा लेकर, कोर्ट का ऑर्डर लेकर हमारी मस्जिदों को बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। उसमें सर्वे का कोई ऑर्डर देते हैं और फिर हमारी मस्जिदें हमारे हाथ से चली जाती। इसीलिए मुसलमानों, ज़रूरी कि जहां आप इतने फ़िक्रमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने 2-3 महीने से इस जलसे को ऑर्गेनाइज़ किया है मस्जिद की तामीर के लिए, यकीनन ये अच्छा काम है। मरने के बाद आपकी निजात का ज़रिया भी है, ये मस्जिद होगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने नमाज अदा नहीं की है, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को नमाज का ऑर्डर नहीं करते हैं, तो कल क़यामत में अल्लाह सवाल करेगा, पूछेगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं अदा की। मस्जिद तो तुमने बड़ी आलीशान बनाई थी, लेकिन तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे। वाई डिड नॉट यू ऑफर सलाह, क्यों नमाज अदा नहीं करते थे। इसीलिए ज़रूरी है, मरने के बाद सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। तो इसीलिए नमाज अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करने की कोशिश कीजिए। मुसलमानों, इस ज़मीन पर पूरी दुनिया में तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ज़मीन है। इस ज़मीन पर सबसे मुबारक कोई जगह अल्लाह को है। अल्लाह को इस पूरी पृथ्वी पर, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी ये पृथ्वी लोक है, ये एक ग्रह है। ऐसे ही चांद है, वो एक अलग ग्रह है। ऐसे ही सूरज है, वो एक अलग ग्रह है। इसी तरीके पर जुपिटर है, वीनस है और मरकरी है, ये सब मार्स है। ये सब अलग अलग ग्रह हैं। उनकी भी लंबाई चौड़ाई हमारे इस ज़मीन से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड को, उनको मिलाकर ब्रह्मांड बोला जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और सबसे पसंदीदा कोई जगह अल्लाह को है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसाजिदुहा, अल्लाह को मस्जिदें बहुत पसंद है। और नापाक जगह वह आपका ये मार्केट जो आपने अभी जलसे में, आपके जलसे के को देखकर जिन लोगों ने मार्केट सजाई है, दुकान है, चाय और पान की दुकान है, यहाँ से ज़्यादा आदमी वहाँ पर हैं। यहाँ आप बैठे हैं तो मस्जिद की निस्बत पर बात हो रही। ये महफिल अल्लाह को पसंद है। लेकिन यहीं करीब में जो मार्केट है, जो बाज़ार है, वहाँ पर क्या हो रहा, वहाँ पर लोग हंस रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, या वहाँ पर बदनिगाही हो रही होगी, या वहाँ पर किसी की बुराई कोई कर रहा होगा। तो ये फ़र्क है। अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के लिए सजदा किया जाता है, इसीलिए अल्लाह को मस्जिद पसंद है। और मार्केट में दुनिया की बातें होती, मार्केट में झूठ बोला जाता है, मार्केट में बेईमानी होती, मार्केट में एक दूसरे के खिलाफ बुराइयां करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रब को मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं है। वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद मौजूद, इन्न अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा,
अल्लाह को मस्जिदें पसंद है। व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और अल्लाह को बाजार, मार्केट, चौक, चाय की दुकान, पान की दुकान, ये सारी चीजें हमारे जो कि हाट में बुध और इतवार के दिन मार्केट लगती है, यानी उस दिन ज्यादा लोग आते हैं सामान लेकर। आप लोगों के यहाँ भी लगता होगा कहीं कहीं कि भाई आज कहीं इतवार में, कहीं सोमवार में, कहीं मंगल में, कहीं बुध में लगता है, तो उससे बाहर से भी लोग आते हैं। कहीं पर मेला लगता है, जैसे सोनपुर का मेला है, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी भी होती है। इधर अंधासुर का मेला, उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़ते थे, कहीं कहीं घोगाल का मेला, बानसर का मेला, ये सब मवेशी वगैरह भी लाते हैं लोग वहां से जाके। तो वैसी एक तिजारती फेस्टिवल अच्छी बात है, आदमी अगर करता है तो कम्युनिकेशन बढ़ता है। आपकी इस बस्ती में जलसा हुआ तो बहुत दूर से दुकान वाले भी आए, बहुत दूर से मुकर्रिर भी आए, और बहुत दूर से लोग जलसा सुनने भी आए। कम्युनिकेशन बढ़ा, आपके गांव को जाना लोगों ने, आपके किरदार को जाना, आपका अखलाक क्या वो भी जाना जाता है इसमें। जब आदमी कहीं बाहर से आता है तो इससे पता चलता, अरे यार हम फलां जगह गए थे, आदमी बहुत अच्छे थे, वहां के बड़े अखलाकमंद थे। ऐसा होता है कम्युनिकेशन, जब एक लोग दूसरे उसमें जाते। तो वहां पर भी हुआ, तो वहां पता है सबसे जो गलती हुई है, जो सबसे बड़ी जो शरीयत के खिलाफ काम हुआ है, मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मीडिया ने नहीं उछाला है इसको, लेकिन वो चीजें प्रिंट मीडिया में है, सोशल मीडिया में नहीं है, लेकिन प्रिंट मीडिया में है। वो क्या हुआ, तकरीबन 250 से कहीं ज्यादा सिंगर बुलाया, सिंगर, गाना गाने वाले, गाना गाने वाली, मर्द औरत दोनों, जिनको गुलकार, गुलकारा, सिंगर, म्यूजिशियन, म्यूजिक। बीबीसी ने यह कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक त्योहार है ये, दुनिया का सबसे बड़ा गाने का त्योहार अभी चल रहा है। जब उनसे पूछा गया वहां के जिम्मेदार से कि आप इस मुकद्दस जमीन पर, चूंकि सऊदी एक ऐसी जगह है जहां से हम लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, बैतुल्लाह वहां पर है, मस्जिद नबी वहां पर है, कुरान वहां नाजिल हुआ, सहाबा की तादाद वहां पर, अल्लाह के नबी वहां पैदा हुए, हमारा आस्था जुड़ा हुआ है। जो आदमी जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती। आपके यहाँ जैसे कोई आलिम दीन है तो वो एक आम आदमी से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। एक आम आदमी है, कहीं पर भी खड़े होकर सिगरेट पी सकता है, क्यों? एक आम आदमी है, कोई वो नहीं है, उसका बहुत ज्यादा मकाम और मर्तबा नहीं है, उसको देखकर लोग कुछ हासिल नहीं करते, कुछ नहीं, अरे पीता है, सिगरेट पी रहा। लेकिन कोई आलिम दीन, कोई मुहज्जम आदमी खड़े होकर ऐसे सिगरेट पिए तो क्या कहेंगे, अरे मौलाना आप ही ऐसे कर रहे हैं, आप तो रोल मॉडल हैं, आप तो अच्छी बात बताते हैं और आप ही सिगरेट पी रहे हैं। तो जो जितना बड़ा होता है कौम के लिए उतना ही बड़ा जिम्मेदार भी होता है। तो वहां पूरी दुनिया से मुसलमान हज करने जाते हैं, पूरी दुनिया से मुसलमान, चूंकि हज अरकान इस्लाम में से, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादा, 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। अरकान इस्लाम कलीमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। हज के लिए कहां जाते हैं? काबतुल्लाह हम लोग जाते हैं। यहां से तो 4, 5, 6 लाख रुपए भी लगते हैं, लेकिन एक हज एक प्रोसेस है, तो वहां से हमारा आस्था जुड़ा हुआ है। अगर वहां कोई काम खिलाफे शरीयत हो, वहां पर कोई काम ऐसा हो जो कुरान में नहीं है, वहां पर कोई काम ऐसा हो जो अहादीस में नहीं है, तो ये बड़े ताज्जुब की बात होगी फिर, क्या रे ऐसा कैसे हो गया? तो वहां पर पता है क्या हुआ, वहां पर और भी उस फेस्टिवल में, उस मेले में कपड़े की दुकान वाला आया, कोई डिजाइन वाला आया, कोई कुछ वाला आया, कोई मुजस्समा लेकर आया, मुजस्समा ईरान से भी लोग आए मुजस्समा लेकर, कुछ लोग स्टेचू लेकर आए, कुछ लोग साइंस लेकर आए,
अलग अलग तरीके पर लोग लेकर आए, लेकिन जो सबसे बुरा काम हुआ वहां पर वो ये हुआ कि वहां पर गाना गाया गया